हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया क्लास 10th में ये टॉपिक भी लीनियर इक्वेशन की क्या है जान कह सकते हैं हम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ग्राफिकल वाला तो डन ही रहता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है और ये मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी जब आप चैप्टर करोगे, कौन सा आप चैप्टर करोगे एपी, आप चैप्टर अगर करेंगे स्टैटिस्टिक, तो वहां पे आपको जब इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वहां पे आप ग्राफिकल मेथड नहीं चूज करते हैं। क्या करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे। जनरली हम सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं। तो भैया अभी इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है सिर्फ इस चैप्टर के लिए, और इस तरह से समझेंगे कि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हम इसका प्रॉपर यूज कर सके। समझ रहे हो ना। तो क्या क्या चीजें आपको बहुत आराम से करनी है, सावधानी रखनी चाहिए, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो क्लियर हो गई बात कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे और भी इसके पार्ट हैं, 4 पार्ट्स और हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमें मिलता क्या है। यहाँ पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रही है, दो इक्वेशंस मिल रही है। ठीक, तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो तीन कंडीशन बनती थी कि एक तो पैरेलल लाइन होती थी, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी, और एक हमारे पास होती थी कोइंसिडेंट। तो भैया यहाँ पे पैरेलल वाली जब कंडीशन आएगी तो वहां पे आप हो जाओगे गलत, क्योंकि पैरेलल में आपके पास सोल्यूशन नहीं आता है। अगर कोई पैरेलल इक्वेशन है तो उसका आप इससे आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे। ठीक, अच्छा दूसरी बात, किससे कर पाओगे आप, आपके पास सिर्फ दो इक्वेशंस अगर हैं, दो टाइप की इक्वेशन है, कौन सी, एक इंटरसेक्टिंग और एक कौन सी, कोइंसिडेंट। मतलब जहां पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता था वहां पे ही उन इक्वेशंस का आप कर पाओगे यहाँ पे फाइंड। समझ में आया। तो इसके लिए आप अगर परेशान हो रहे हो कि सॉल्व करते करते चीजें नहीं हो रही हैं तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोला गया है, x प्लस वाई इज टू 14, x माइनस वाई इज टू 4। तो थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम करता हूं ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है लाला। कौन सी है ये, फर्स्ट, और ये कौन सी है, सेकंड है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन से ये मेरी मर्जी होगी कि मैं दोनों में से किसी एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल के टर्म में वैल्यू फाइंड करनी। सपोज अब जैसे मैंने क्या बोला, फ्रॉम फर्स्ट, ये मैं अपने मन से कर सकता हूं, आप सेकंड से भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो अब यहां पे लाला बहुत ध्यान से समझना, ये इक्वेशन हमारे पास लिखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आप इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, x की कर लो या y की कर लो। अगर x को करोगे तो y माइनस में जाएगा, y को रोकोगे तो x माइनस में जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो फटाफट से मैंने बोला x को मैंने होल्ड किया तो क्या हो गया, 14 माइनस का y। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर, बात समझ में आ रही है, यहां तक आ रही है। अब देखो किससे लिया था हमने, फर्स्ट वाले से लिया था। किससे लिया था लाला, आप इक्वेशन वन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब इस थर्ड को वन में नहीं टू में पुट करना है। किस में पुट करना है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर, जिससे हमने वैल्यू एक्स की ली है उसमें नहीं पुट करना है। किस में पुट करना है, दूसरी वैल्यू में। अगर मैं सेकंड से लेता तो फर्स्ट में पुट करता। ठीक, तो कोई नहीं, अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली थी, इसको पुट करेंगे सेकंड वाले में। मैंने लिख दिया बी। अब इसको समझते हैं। अब यहां पे देखना क्या है, पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। एक्स के प्लेस पे यहां पे मैं फिर से एक बार करता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पे देखना बहुत ध्यान से कि एक्स की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, ये 14 माइनस वाई। और आपको मैं बता दूं, जिस वेरिएबल के टर्म में रख रहा हूं ब्रैकेट में रखना, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई साइन में चेंज होने वाला है नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का ये आपका 14 माइनस वाई माइनस का 2i एंड इक्वल्स टू 4। यहां से 14 को उस साइड हम भेज सकते हैं, माइनस का 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14 होगा। यहां तक भी आपको बात क्लियर ही समझ में आ रही होगी, आई होप सो। फिर अब यहां पे देखना आप क्या लिख सकते हो,
माइनस वाई, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 10 और इधर से ये आया 2, यहां से कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब ये आपका आ गया आंसर। बट अभी x की वैल्यू नहीं आई, अब क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट वैल्यू जो है y की, जो वैल्यू है उसको आपको इक्वेशन कौन सी पुट करनी है, अब यहाँ पे जो हमने फाइंड की थी ना उसमें पुट करना है। हालांकि इसको आप तीनों में से किसी में पुट करोगे आंसर आ जाएगा, बट आपको जनरली इसमें करनी है क्योंकि ये सिंपलेस्ट में है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी गेट, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा ये। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी है 9 एंड वाई इज इक्वल टू कितना है 5, और ये आपका रहा फर्स्ट आंसर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। करना क्या है कि एक से फाइंड करनी है, उसको नेक्स्ट जो अपोनेंट वाली होगी उसमें हमें पुट करना है, वहां से जो इक्वेशन मिल रही है पुट करने के बाद एक वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी, उसको जो हमने बनाई थी ना उसी में वापस से पुट कर देंगे, हमारा दूसरे वेरिएबल की आ जाएगी। यहां तक क्लियर। देखते हैं फटाफट से इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां से ये पता चला कि एक ऐसी लाइंस थी इंटरसेक्टिंग थी और इसके क्या हो गए, हमें आंसर्स मिल गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको तुरंत घुमा दिया है क्वेश्चन में, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया और दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में दे दी गई, आप घूम गए। ठीक, सर फ्रैक्शन में आया है कैसे, तो देखो जब भी फ्रैक्शन डेसिमल या रूट में कुछ मिलता है तो थोड़ा सा देखना क्या पॉसिबल है उसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख सके, नॉर्मल नंबर्स में लिख सके, मतलब होल नंबर्स। जैसे यहाँ पे क्या है 3/2 है, यहाँ पे क्या है t/2 s/3, ठीक है। ठीक, तो आप एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, बट यह थोड़ा सा नहीं लग रहा है, फ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, अब ये हमारी फर्स्ट है सपोज और ये हमारी क्या है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे यार लेट कर लो, लेट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, फिर s/3 जो है प्लस t/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6, ये हमारी हो गई। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, इस इक्वेशन में ऐसा क्या करूं कि 3 और 2 हट जाए, कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि 3 और 2 गायब हो जाए। 2 देखो, इस 3 और 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 3 तो हट जाएगा और 2 नहीं हटेगा, तो कुछ ऐसा करते हैं दोनों का एलसीएम टाइप में लेके, मतलब दोनों को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 और 2 दोनों कट जाएंगे। कैसे देखें, अब इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 से। अब ये 6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, s/3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस t/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 6। पूरी इक्वेशन मतलब हर एक टर्म में आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 3 जा 6, 2 3 2 जा 6 और ये तो मल्टी, तो यहां से क्या हो गया 2s प्लस इधर से 3t एंड दैट इज इक्वल टू 6 6 जा 36, और ये हमारी अब जो है फ्यूचर की सेकेंड इक्वेशन कर लो, ठीक है। और यहां से ये सेकेंड इक्वेशन, समझ में आई बात। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन थी इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते 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 ये हमने सेकेंड इक्वेशन बना ली। ठीक, अब फिर से वही काम लास्ट टाइम हमने किससे किया था, फर्स्ट वाली से किया था, इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। अब दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों में से हम किसी को भी इस बार कर सकते हैं। ठीक, देखो यहां से करने पे इस बार भी बेनिफिट है क्योंकि इससे करोगे तो कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी, बट यहाँ पे चली जाएगी। अगर एस पे करोगे तो ये टर्म उधर जाएगा बट 2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम किससे करते हैं, फर्स्ट से ही इसमें करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी, तो भैया इसमें हमने एस को होल्ड किया, एस को होल्ड किया, टी को उधर कर दिया 3 प्लस टी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया, और यहां पे हमने बोला पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर
सेकेंड वी गेट। करो बड़ा फटाफट से कर लो इसमें। तो सेकेंड वाली इक्वेशन कौन सी है? एस की वैल्यू पुट करनी है। 2 ऑलरेडी लिखा है, एस के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी लिखा, फिर उसके बाद प्लस का dt इज इक्वल टू 30। सॉल्व कर लो। 2 3 6 प्लस 3t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां से 3t ये 6 उधर चला जाएगा, ये 6t हो जाएगा और 36 माइनस का 6 होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब देखो t है इधर तो 30 हो जाएगा ना, और ये 6 डिवाइड में t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/6 विच इज 5। तो t की वैल्यू क्या आ गई? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पुट पुट t इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट। आप इस t की वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं। इनमें करोगे फिर से पूरा सॉल्व करना है। सिंपलेस्ट वे में लिखा है, पुट करो आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस t की प्लेस पे 5, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। आंसर आ गया आपका। t की वैल्यू 5, s की वैल्यू 8। समझ में आई बात? ठीक। तो आप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत भी आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आप कर सकते हैं, है ना? अब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज पे आप देख के परेशान नहीं होंगे फ्रैक्शन में कैसे करना है उसको। ठीक, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। मजेदार क्वेश्चन देखो फिर से। लेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी वही है, इसमें आप किसी से कर सकते हो क्योंकि दोनों में देखो, अगर इससे करोगे तो भी, इससे करोगे तो भी, या तो y के टर्म में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले वाले से हम y के उस पे लेते हैं, बट वहां पे आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाओगे, नेगेटिव है, नेगेटिव में आप फिर माइनस और प्लस लेने में, तो इससे बेटर है कि मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। चलो यही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। देखना, इससे मैंने क्या किया? 9x को होल्ड किया और इस वैल्यू को इस साइड किया, तो 9 प्लस का क्या हो गया? 3y। x इज इक्वल टू करेंगे तो 9 प्लस 3y अपॉन में क्या हो रहा है? बात समझ में, बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या इतनी बात समझ है आ रही है? वैसे इस क्वेश्चन में ना मुझे इससे ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इससे गलत होगा, ठीक है, बट ये फर्स्ट से लेना थोड़ा सा ज्यादा समझदारी लग रही है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम लेते हैं तो हम ये भी इक्वेशन में ले सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस वाई सपोज, और इस साइड 3 है और इस साइड माइनस का क्या है? 3x। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x माइनस माइनस। तो ये लेना हमें ज्यादा सही लग रहा है। तो अब हम करते हैं थोड़ा सा इरेज। ठीक है, हमें ट्राई करना है कि अगर हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है फ्रैक्शन में वैल्यू ना आ सके तो वो आप प्रेफर करो। ठीक है, वो आप प्रेफर करो। तो फ्रॉम क्या ले रहे हैं हम? फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x से तो वही सेम माइनस वाई होगा, और 3 प्लस का माइनस का, सॉरी माइनस का 3x। अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो यहाँ से माइनस से क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव 3x वाला पॉजिटिव, और ये वाला टर्म माइनस का 3, और ये हमारी इक्वेशन इक्वेशन। बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो पुट करो। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? बोलो, कितनी बार समझ में आई? तो पुट करो बोला, पुट करने पे क्या आएगा? 9 x की वैल्यू
अच्छा y की वैल्यू ना, एक सेकंड, 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? बात समझ में आई? इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे यहां से तो क्या होगा, 9x माइनस का 3 3 जा माइनस माइनस प्लस, -3 और 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस का। आप बहुत ध्यान से देखोगे ये प्लस और ये प्लस क्या हो रहा है, कैंसिल, और वैल्यू आ गई आपके पास 9 इज इक्वल टू 9। अरे ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, कोई एक वेरिएबल आना चाहिए था ना, आना चाहिए था, बट आया ही नहीं। अब क्या करोगे, अब करोगे क्या भाई, बोलो, अब क्या करोगे, बताओ जल्दी से। ठीक, तो अब इसमें क्या है, अब यहां पे जब कंडीशन ये आ जाएगी, मतलब ये लाइंस जो है वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट, और ये कंडीशन क्या बता रही है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। भैया अब तो अगर ये हर बार सही आएगा, ये पुट करने पे हमें ऐसे नहीं मिल सकता, आंसर कैसे मिलेगा, आंसर चाहिए हमें भाई, सॉल्व करना है तो आंसर चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक भैया, बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट कर रही है लाइन, जब एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन है तो हर एक पॉइंट पे आंसर आएगा। इंटरसेक्टिंग के केस में एक एक आ रहा था ना, बट यहां पे तो कई सारे आ रहे हैं, हर एक पॉइंट पे एक आ रहा है ना। ठीक, इंटरसेक्टिंग में एक एक्स की वैल्यू आ जाती थी, एक वाई की आ जाती थी, बट इसमें हर एक पॉइंट, तो इसमें रिलेशन कैसे मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा ग्राफिकल वाले पार्ट पे। ग्राफ पे क्या होता था, एक इक्वेशन दे दी जाती थी जिसमें एक्स और वाई होता था, और वहीं से आपको क्या करते थे, आप उसके अलग 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 पॉइंट, जब भी आप एक्स की वैल्यू रखते थे वाई आ जाता था, मतलब इससे ये जो है ना, इसकी हेल्प से आपको क्या मिलेगा, बाकी के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो इससे मिलेंगे। ठीक, तो यहां से कैसे मिलेगा, जैसे अब y इज इक्वल टू क्या है, 3x माइनस, अब अगर आपने क्या किया, एट x इज इक्वल टू 0 किया, क्या किया, x की वैल्यू क्या ले ली, 0, तो जब x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 0 माइनस का, तो यहां से क्या हो रहा है, ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक, सेम ऐसे ही, सेम नेक्स्ट मैं और क्या ले सकता हूं, y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई, अब यहाँ पे आप कर सकते हैं ना, कोई भी इसमें से एक सोल्यूशन, अब जो भी है आप लिख सकते हो वहां पे कि द पॉसिबल वन सोल्यूशन इज दिस, ये लिख सकते हो, या यहाँ पे मैं फिर से x की जो वैल्यू है दूसरी ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, अगर x इज इक्वल टू 2 लिया तब y की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे हमें क्या, कौन सी वैल्यू मिल सकती है, y इज इक्वल टू 3 3 2 -3, मतलब 3 2 6 माइनस का 3, आंसर क्या आएगा, तो x की वैल्यू जब 2 ले रहे हो तो y पॉजिटिव 3 आ रहा है, x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो माइनस का 2 आ रहा है, तो इनफाइनाइट है, जितनी बार आप x की वैल्यू लोगे या y की वैल्यू लोगे उतनी बार x की वैल्यू आपको मिलेगी। सिमिलरली अगर y ले रहे हैं तो x मिलेगा, x ले रहे हैं तो y मिलेगा, ये कंडीशन होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन की, तो आप यहां से बस यहां पे भी स्टॉप करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई, ठीक है, आगे आप लिख सकते हो देयरफॉर द पॉसिबल वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन इज 0 एंड -3, ठीक है, ये लिख सकते हो, बस ओवर एंड आउट, समझ में आई बात। इस क्वेश्चन में यही करना है जब भी इस टाइप का कोइंसिडेंट वाला क्वेश्चन आपको मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लाला क्या है कि भाई 0.2 0.3
इक्वल टू 1.3, फिर ये इक्वेशन है। अब ये क्या है, अब इसको पॉइंट में करने जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत करेगा। पॉइंट में है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई सब डेसिमल में देख रहे हैं, बट अगर मैं ध्यान से देखूं कुछ ना कुछ रिलेशन आपको क्वेश्चन देता है हर बार। तो यहां पे क्या दिया है, 0.2 दिया है, क्या दिया है 0.2, 0.3, मतलब हर बार देखो यूनिट डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा है। मतलब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। we multiply by 10 in both equation, ठीक। हमने क्या किया, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ द इक्वेशंस में बाय 10, तो क्या मिलेगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x, क्या आएगा 2x, फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड फिर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक। सेम वही चीज फ्रॉम, अब इसमें जो है ना हम किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि सेम ही है, फ्रॉम सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन अगर आप ले रहे हो और x के टर्म में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 23 माइनस का 5y और अपॉन में क्या आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे, फिर बोल देंगे पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर 2, ना 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 ना, इक्वेशन 1 में अब पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि 2 से तो मैंने ये फॉर्म करा है ना, तो 2 में पुट करोगे तो 2 कौन सी, सॉरी 1 में पुट करोगे तो 1 हमारी ये है 2, x के प्लेस पे ही करना है 23 माइनस का 5y अपॉन में 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो आप देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखना यहां पे एज इट इज में क्या लिख सकता हूं, 23 माइनस का 5y होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इस वाले सेगमेंट इसके न्यूमरेटर के नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा, फिर प्लस प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना। अच्छा मेरे लाल, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पे 2 है, अब एक काम कर सकते हो 2 क्या कर सकते हो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, होल में 2 आ जाएगा, इसके नीचे ऑलरेडी है तो ये टर्म पूरा एज इट इज लिख लेना है आपको, लिख लिया। प्लस यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13। अब ये 2 उठ के इस साइड आ जाना है, यहां से इसको सॉल्व करने के पहले अब इस साइड ये 2 जा रहा है, पहले इन दोनों को देख लो, इससे क्या होगा प्लस का y आ रहा है, अब ये 23 इधर आ रहा है 13 में, पहले तो ये इंटू 2 हो गया 13 इंटू 2, अब ये 23 इधर आएगा तो माइनस का 23 हो गया, ठीक। अब यहां से क्या आ रहा है 26 माइनस का 23 वाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस आपको सॉल्व करना है। यहां पे मैंने एक दो स्टेप मिस कर दिए हैं, तो अगर उससे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं कि एक बार में जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया 2 किया, तो अब यहाँ पे इस साइड आप क्या लिख सकते थे 23 प्लस का आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 13 इंटू 2, ठीक है। तो यहां से 23 अब जो है, अब इस 23 को उधर भेजेंगे तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 26 माइनस का 23 जो कि आपको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो अब थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई, क्लास 10th में हो, क्लास 4th 5th सॉरी क्लास 7th 8th के बच्चों को इतना डिटेल में लीनियर इक्वेशन में ऐसा बताया जाता है कि भाई ये स्टेप है, ये उस साइड जाएगा तो उसको पहले मल्टीप्लाई करना होता है, सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, ये सारी कहानी हम क्लास 6 7 8 में पढ़ चुके हैं। तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अगर है तो भी आपको मैंने समझा दिया है, अब नहीं होनी चाहिए, ठीक। पुट y is equals to 3 इन इक्वेशन फर्स्ट थर्ड सॉरी, ठीक है, बी थर्ड में लेकर आओ, इसको पुट कर दो,
x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 23, ये 23 माइनस 5, y की वैल्यू 3 अपॉन में 4। तो यहां से 5 3 जा 15, ये मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, 23 माइनस 15 अपॉन में 4। तो यहां से बचेगा 8 अपॉन 4, 4 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2। यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 3 है, x की जो वैल्यू है वो 2 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, समझ में आई बात? ठीक है। आप इसको डेसिमल के साथ भी करते आओगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। आप इसको इस तरह से मतलब पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आपका आंसर 3 ही आएगा। आंसर में चेंज नहीं आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, समझ रहे हो? ग्राफिकल मेथड में आपके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं बट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी वहां पे सेम ही रहने वाला है। तो ये चीज आपको चैप्टर में करते हुए ध्यान रखनी है कि कहां पे गलती नहीं करनी है और कैसे एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। तो ये स्टेप आपको थोड़ा सा अपने माइंड में मेकअप करके रखने की किसके बाद हमें क्या काम करना है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भैया ये लो रूट वाले क्वेश्चन आ गए और दहशत आ जाती है क्वेश्चन देखते ही होने लगता है ना। चलो कंट्रोल करते हैं अपनी हार्टबीट को और इस पे काम करते हैं। भैया इस पे क्या है, इस पे हमें कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन है ना, पुट करने पे देखना है, बस समझने वाली बात है। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये हमारी हुई सेकंड, ज्यादा ही नहीं थे ठीक। तो अब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एक x या y के टर्म में वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। x के टर्म में लेते हैं तो √3y इस साइड आएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा, 2 अपॉन में √2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो आएगा x से। और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब मेरे लाल पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, भैया इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब इसको पुट करते हैं 2 में अपने, तो 2 में पुट करने पे हमें मिलेगा क्या, देखो रूट का 3 है, x की वैल्यू आपको पुट करनी है -√3y अपॉन में √2, फिर माइनस का √8y इक्वल टू 0, यही है, बोलो यही है ना। अब देखो ये √3 मल्टीप्लाई होके क्या होने वाला है, माइनस का 3y अपॉन में जो √2 है उसको मैं √2 एज ए एलसीएम ले लेता हूं, ले लिया ना मैं, तो इधर का भी एलसीएम इधर का भी एलसीएम, यहाँ पे √3 आता है, रूट मतलब √3 मल्टीप्लाई कर 3 -3y हो जाएगा, इस साइड में माइनस, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 है तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8y और साथ में √2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये 0, तो मेरे लाल ये √2 उधर जाएगा 0 में खत्म हो जाएगा, बोलो ये √2 इधर गया खत्म। अच्छा माइनस का 3y और माइनस 8√8y ब्रैकेट में √2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मेरी बन रही है। अब यहीं पे मैं खेला समझाता हूं, तो √8 को जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं क्लियर होता है उनके लिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो लिख सकते हैं, बोलो इससे पहले अगर और नहीं तो रूट में 4 इंटू 2 लिख सकते हैं लाला, लिख सकते हैं इसको, और इस 4 को फिर से ब्रेक कर देते हैं। आपको भी पता होता है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर लिखी है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी है और सेम टाइम सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती, उसका एक पार्ट बाहर आता है, मतलब इस 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में सिंगल वाला √2 बचेगा, बोलो क्योंकि ये तो पेयर बन रहा है ना, ये वाला नहीं बन रहा है तो ये बच गया, इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब √8 इक्वल्स टू क्या होता है 2√2, बोलो बात समझ में आ रही है। √8 के प्लेस पे मैं 2√2 लिख सकता हूं, देखो -3y माइनस इस 8 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं 2√2 और साथ में ये वाला √2 पहले लिख के और साथ में y इक्वल्स टू 0। अब इतनी बात अगर आपको लाला समझ में आ गई है तो फिर से आपको दिख रहा होगा √2 और √2 है,
और रूट टू क्या होता है, 2 होता है। तो माइनस का 3y माइनस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां से -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दोनों को माइनस माइनस करोगे तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, और y -7y इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि जो हमारी जीरो होती है वो भैया न्यूट्रल नंबर होती है। ठीक है, ऐसे ही कि कभी भी अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेते हैं कभी कभी टीचर कंफ्यूज करने के लिए, भाई ये नेगेटिव वाई था तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, यहां से हमने इसको इधर ये नेगेटिव इधर क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया। तो भाई हम, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि भाई सर या मैम जो भी है उसको आप बोल सकते हैं, सर ये जो वैल्यू है, ये 0 हमारा जो होता है वो नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसको नेगेटिव के साथ लिखो या पॉजिटिव के साथ लिखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे करके झाड़ देता है, चल हट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, पुट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो लाला यहीं पे हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, और उम्मीद करते हैं सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा तो है। इसके आगे देखो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना है, -√3, और ब्रैकेट में y है, साथ में y है, तो y के प्लेस पे 0 अपॉन में √2। तो किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे लाला आंसर क्या मिलता, therefore x is equals to 0 and y is equals to also 0। बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई, आ गई? तो अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, है चलो इसको भी समझ ले। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे अभी मैंने आपको बताया था ना कि डिनोमिनेटर भगाना है, डिनोमिनेटर के लिए बस इन दोनों नंबर्स का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, काम हो जाएगा। दोनों का हमें दिख रहा है 6, फिर से 6, दोनों इक्वेशन में क्या आप कर दो भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं है? बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक, बी मल्टीप्लाई बाय 6 इन बोथ इक्वेशन। अब लाला बार बार मैं एकदम सिंपली वो नहीं करने वाला हूं कि एक एक करके, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी होगी। 5y/3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड x/3 प्लस y/13 बाय, ये बात समझ में आ रही? अच्छा इससे जब 6 से इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 2 3 जा 3 बचेगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3 2 जा, जब इस वाले टर्म में होगा 3 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, 3 2 जा 2 5 जा 10x, और 6 2 जा माइनस का 12। ये हमारी हो गई इक्वेशन। एंड अब यहाँ पे देखना x/3 है, मतलब यहां से भी कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो क्या बचेगा 2x, प्लस यहां से कैंसिल होगा तो 3y इज इक्वल टू 13, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई तो काम हो गया। अब किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लो या 2 ले लो, इक्वेशन 1 से ही ले लेते हैं। वी गेट, अब भैया फर्स्ट वाली से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट वाली से एक्स, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये वाई है यहाँ पे, एक्स किसने किया है, चीटिंग नहीं करने का,
ठीक है। तो x के टर्म में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इस साइड आके माइनस का 12, ये प्लस का 10y और डिवाइड में 9 आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। हम सिंपली फिर से लिख सकते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड बी। अब देखना, यहीं पे करते हैं थोड़ा सा, इसको भी और थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 एक्स के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, ये वैल्यू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 और फिर इक्वेशन क्या आगे प्लस 3y इज इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि 2 और 9 बिल्कुल भी कैंसिल होने की कंडीशन में नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू -12 करने पे हमें मिलेगा माइनस का 24 माइनस का 24 फिर प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y डिवाइड में 9 साथ में प्लस का 3y इज इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ गई। अब 9 एज एलसीएम ले लो तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y और प्लस 9 3 जा 27y और डिवाइड में आपके पास लाला क्या आ जाएगा 9। तो अब इस 9 को उस साइड मल्टीप्लाई में ले जाओगे और ये वैल्यू प्लस होके आपकी हो जाएंगी 47y इज इक्वल टू, ये माइनस का 24 भी है तो 13 इंटू 9 तो हो ही गया, साथ में ये वाली इधर आके प्लस में क्या हो जाएगी 24। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 47 या y लिखो 47y। तो यहां से 47 मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 9 जा 100 कितना होता है 117 शायद प्लस 24 डिवाइड में कितना आ जाएगा 47। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे देखना, अब ये जो वैल्यूज है 4 और 7 क्या हो जाएगा 11 फिर 2 3 4 और ये 141 47, ये 47 से कैंसिल भी हो रहा है। कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में। डिवाइड कर लेना 40 को 3 टाइम्स करोगे 120 आएगा, 7 को 3 टाइम्स करोगे 21 आएगा, दोनों को ऐड करोगे 141 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। फिर से लाला पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट। तो लाला x की वैल्यू जो आएगी वो यहां से क्या आएगी माइनस का 12 प्लस का 10 इंटू 3 अपॉन में 9। तो लाला ये 10 और 3 मल्टीप्लाई होके 30 हो जाएगा, 30 में 12 माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है -12 प्लस का 30 अपॉन में 9 दैट इज 18 अपॉन 9 कैंसिल करने पे 2। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो आप आंसर कहीं पे भी कॉर्नर में बॉक्स बना के लिख सकते हैं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ पाई, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अगर ये मेथड समझ में आ गया ना सॉल्व करने का और आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई, मतलब उससे आप इक्वेशन बना पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में इसके अलावा आपको कुछ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा तुम्हें मतलब मेहनत करनी है, कुछ भी ऐसा। बस दो चीजें समझ लो, वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन कैसे फ्रेम करनी है और तीनों मेथड अच्छे से सीख लो, दैट्स इट, इनफ है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब जो है ना, अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप +5 ये 5 क्वेश्चन प्लस और 5 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे। एज अ प्रैक्टिस
भाई देखो प्रैक्टिस करनी, और उसमें क्वेश्चन जो है ना इस टाइप के होने चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन होने चाहिए, रूट वाले क्वेश्चन होने चाहिए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होने चाहिए, तो जिससे हमें लगना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, कुछ अच्छी हम पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं कि x-2 + 3 ऐसे करके नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर वो चीजें आ गई हैं तो सिर्फ 5 क्वेश्चन बोले गए तो 5 क्वेश्चन वो करने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। तो आज आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सी बेहतरीन सी लाइन है, मैंने कहीं सुनी थी। ठीक है, तो और अच्छी लगी मुझे। ठीक है, बट भारी है, भरकम है थोड़ा, संभाल पाओ तो संभाल लेना। ठीक है क्या? ठीक है, तो चांद पर कुछ लिखा है मैंने, चांद पर कुछ लिखा है मैंने, तुम उसे चुपके से पढ़ लेना। चांद पर कुछ लिखा है मैंने, तुम उसे चुपके से पढ़ लेना। तुम कुछ मत कहना, तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगा। तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगा। और इन दिनों और इन दिनों अपनी ही हरकतों पर हंसी आती है मुझे। और इन दिनों अपनी ही हरकतों पर हंसी आती है मुझे। बस यही एक बहाना है जिस पर हंसी आती है मुझे। बस यही एक बहाना है जिस पर हंसी आती है मुझे। ठीक है, तुम दूर हो या पास, तुम दूर हो या पास ये मायने नहीं रखता। तुम दूर हो या पास ये मायने नहीं रखता। मैं देख चुका हूं खुद को तुम्हारी आंखों में। मैं देख चुका हूं खुद को तुम्हारी आंखों में। अब मैं अपने घर में अब मैं अपने घर में आईना नहीं रखता।